अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तज्जिया करते हैं। आज की वीडियो में हम इस वक्त जो यूरोप ही क्या बल्कि दुनिया भर में अहम तरीन खबर बनी हुई है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील करने जा रहा है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी हमें व्हाट्सएप छोड़ देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, कोई और ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। उस वाले से हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इटली की हुकूमत ने ऐसे वालिदैन के लिए बोनस का जो कानून बनाया था उसका सर्कुलर जारी हो गया है। ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और कोरोना की वजह से घर बैठ गए हैं, वो वालिदैन अगर उनको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है तो वो बोनस ले सकेंगे। इसकी क्या तफसील है, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील करने का ऐलान क्या किया, पूरी दुनिया में एक बोलचाल पैदा हो गया। यूरोपीय ममालिक में तो ये मसला बना ही हुआ है। अब पाकिस्तान और इंडिया भी किसी से पीछे नहीं रहे। वहाँ के जो सार्फिन हैं उन्होंने भी भरपूर तरीके से ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि व्हाट्सएप प्राइवेसी तब्दील कर रहा है और हमारे पर्सनल डाटा को दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करने वाला है, जो कि हमारी प्राइवेसी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक हमला है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये ख़बर क्या है और इसका कौन सी ये तब्दीली हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट्सएप इस वक्त दुनिया में मकबूल तरीन ऐप है जिसको लोग चैटिंग करने के लिए, ऑडियो कॉल्स करने के लिए और वीडियो कॉल्स करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसके सार्फिन की तादाद 2 अरब से ज़्यादा है जिन्होंने ये डाउनलोड किया हुआ है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने 2016 में ख़रीद लिया था और इस साल जनवरी में व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है अपने सार्फिन को कि 8 फरवरी से वो अपना डाटा मुख्तलिफ कंपनियों को साथ शेयर करेगा या बेच सकेगा। सबसे पहले तो बात यह है कि ये कन्फ्यूजन यहाँ से पैदा हुई कि व्हाट्सएप ने खुद लोगों को बताया कि वो ऐसा करने जा रहा है। उसने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई। व्हाट्सएप, फेसबुक या इस तरह की जो बड़ी ऐप्स हैं वो इन ममालिक से ऑपरेट होती हैं जहाँ पे प्राइवेसी के हवाले से बड़े सख्त कवानीन हैं और उनको फॉलो करते हुए कंपनीज को लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने सार्फिन को बताएं कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। वरना बहुत सी ऐसी ऐप्स और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये बताए बगैर भी ऑलरेडी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे शेयर करते रहते हैं। और आजकल के इंटरनेट के दौर में प्राइवेसी को बचाना एक मजाक बन के रह गया है, लेकिन इसके बावजूद इस पर खदशात का इजहार करना नॉर्मल सी चीज़ है और एक अच्छी बात है। व्हाट्सएप ऐसा क्यों करने जा रहा है? सबसे पहली तो बात तो यह है कि एक ऐप को जब आप फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपने उसको डाउनलोड करने के लिए किसी किस्म की कोई फ़ीस अदा नहीं की और आप फ्रीली उस पर चैटिंग भी कर रहे हैं, आप कॉल्स भी कर रहे हैं, आप कॉल सुन भी रहे हैं, आप जो है वो वीडियो कॉल्स भी कर रहे हैं, तो उसमें व्हाट्सएप को क्या फ़ायदा है? जितनी भी ऐप्स जो फ्री होती हैं वो आपकी जो मालूमात हैं, आपका जो डाटा है वो पब्लिसिटी के लिए शेयर करती हैं। मुख्तलिफ कंपनीज जो चीज़ें बेचती हैं उनको वो आपके इंटरेस्ट बताती हैं ताकि उस लिहाज से आपको वो चीज़ें बेच सकें। आप इसकी मिसाल आप यूँ लीजिए, आप अगर इंटरनेट पर कुछ लफ्ज़ तलाश करते हैं, जैसे आप कोई फ्रिज ख़रीदना चाहते हैं या टीवी ख़रीदना चाहते हैं, तो फ़ौरन आपके फेसबुक पेज पर आप जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको फ्रिज के इश्तिहार नज़र आना शुरू हो जाते हैं या टीवी के इश्तिहार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इवन कि अब आप कोई गुफ्तगू अपने दोस्तों के साथ करते हैं, लिखते नहीं भी हैं, तब भी फेसबुक आपकी गुफ्तगू को डिटेक्ट करके आपको उस किस्म के इश्तिहार भेजना शुरू कर देता है। यही पॉलिसी अब फेसबुक व्हाट्सएप के लिए करने वाला है। आपकी जो
रुझानात हैं, आपको जो पसंद और नापसंद है, उस हवाले से वो जो कंपनीज होंगी उनको आपका डाटा शेयर करेगा ताकि वो कंपनीज इश्तिहारात की बुनियाद पर आपसे रब्ता कर सकें। और इस लिहाज से जो व्हाट्सएप है वो पैसे वहां से कमाएगा। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हमारी पर्सनल चैट भी शेयर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, उसके तहत आप जो किसी शख्स से गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसकी चैटिंग उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसको कोई फ़ायदा होगा आपकी किसी किस्म की चैट जो है वो सामने रख के जो है वो पूरी दुनिया को दिखाए। उसमें मार्क ज़ुकरबर्ग को क्या फ़ायदा पहुंचेगा आपकी चैटिंग जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए, या वो अगर बता भी दे कि फ़लाँ अहमद खां फ़लाँ बात कर रहा था, तो उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली अगर कुछ लोग क्रिमिनल बुनियादों पर ऐसे ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो खैर वैसे भी पहले भी नहीं करते, लेकिन अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, पुलिस उसके पीछे लगी हुई हो, तो वो तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप ज़रूरी नहीं है, वो पुलिस आपका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है अगर उनको पहले ही शक हो कि आप किसी ऐसी बड़ी क्राइम में मुलव्वस है। तो ऑलरेडी अदारे मौजूद हैं। व्हाट्सएप को उससे क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो इश्तिहार देने वाली कंपनियों को बताए कि आप कौन कौन सी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो आज एक दोबारा बयान आया है उनका, और इससे एक दिन पहले भी आया है, जिसमें दोबारा कंपनी ये कंफर्म कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी चैटिंग जो है वो महफूज रहेगी, उसमें कोई दूसरा एंटर होके नहीं पढ़ सकता, और ना ही उसको वो उनका कोई इरादा है कि उसको वो पब्लिश करेंगे। तो इस लिहाज से जो लोग इसको पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लो जी जल्दी इसको डिलीट कर दें और उसकी जगह पे कोई दूसरा ऐप डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम कर लें या सिग्नल कर लें या दूसरे जितने भी ऐप्स हैं, आपको याद होना चाहिए कि टेलीग्राम रशिया से मॉनिटर किया जाता है और दूसरे जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से किए जाते हैं। तो ऐसे ममालिक में ऑलरेडी पता नहीं प्राइवेसी के लॉ हैं भी या नहीं हैं, या इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो जो है वो बड़े आपकी चीज़ें महफूज रखेंगे और दूसरे जो ऐप्स हैं वो महफूज नहीं रखेंगे। तो इस लिहाज से आप देख लें, अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर की जा रही है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें इस्तेमाल करने में या इसको जारी रखने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सादा अल्फाज में समझाने के लिए, व्हाट्सएप आपकी पर्सनल मालूमात, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपके रुझानात, आप किस किस्म के खाना पसंद करते हैं, किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो पसंद करते हैं, तो वो उन कंपनियों को प्रोवाइड करेगा जो इश्तिहारबाजी करना जाएंगी ताकि आप तक वो चीज़ें पहुंच जाएं। और ये भी पर्सनल, ये नहीं कि हर बंदे का होगा, महमूद असगर का, अहमद खान का, अली खान का, नहीं, ये जनरल डाटा होगा कि फ़लाँ इलाके में रहने वाले लोग फ़लाँ किस्म की चीज़ पसंद करते हैं और उन्हें उसी किस्म के इश्तिहारात जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये पहले भी हो रहा है, फेसबुक ऑलरेडी कर रहा है, गूगल ऑलरेडी कर रहा है। जब आप उसके ऊपर लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको उस किस्म के इश्तिहार दिखाना शुरू कर देता है। बाकी जितनी भी चीज़ें आप पहले ही शेयर कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो शेयर करते हैं, आप अपना स्टेटस शेयर करते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी अगर आपने खुद ही पर्दा नहीं रखी हुई तो व्हाट्सएप के पास भी अगर रहेंगी तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इटली के वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट यानी INPS ने 12 जनवरी को एक सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें तरीक़ेकार बता दिया गया है कि ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे घरों में बैठ गए हैं और उनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो सस्पेंड हो गई हैं कोविड-19 की वजह से, उनके वालिदैन छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, congedo straordinario। इसकी शर्त यह है कि ऐसे वालिदैन घर से काम ना कर रहे हों, जैसे कि स्मार्ट वर्किंग का सिलसिला है। अगर कोई वालिदैन घर से काम कर रहे हैं तो वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है, उनकी शर्त यह है कि वो स्कोला सेकेंडारिया दी प्रीमो ग्राडो क्लास सेकोंदा और तेरसा में पढ़ रहे हो, यानी कि 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे हो, तो वो वालिदैन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये congedo straordinario यानी
छुट्टी उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे डिसेबल हैं। जिनके बच्चे डिसेबल हैं वो चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों वो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके बच्चे के पास लेजिस्लेटिव क्वात्रो यानी डिसेबिलिटी का लेटर हो और वो वालिदैन भी घर से काम ना कर रहे हों। ये भी ज़रूरी शर्त नहीं है कि बच्चा आपके साथ ही रहता हो, अगर बच्चा साथ ना भी रहता हो तब भी आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस सिलसिले में IMSS की जो वेबसाइट है उसको कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी लोकल ट्रेड यूनियन या सर्विसेज से रब्ता करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।